बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चिचवतनी। आज मैं बात करूंगा केले के फ़ायदे और उनके नुकसानात के बारे में, और इस बारे में कि जो इसके बारे में मशहूर है कि केले को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एलर्जिक पेशेंट्स ने। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली जो एज़मा के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मशहूर है कि केले को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या केला बलगम बनाता है, या केले से एलर्जी के अटैक्स बढ़ जाते हैं, या एलर्जी से सांस के मसाइल बढ़ जाते हैं, इस पर हम बात करते हैं। इसमें कोई एविडेंस बेस नहीं है। मैंने भी सुना है, अपने फैमिली में आपने भी सुना होगा, और मुख्तलिफ हकीम हज़रात कहते हैं जी केला ये प्रॉब्लम करता है। ये जस्ट सुनी सुनाई बातें हैं, इसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। नंबर 2, अगर हम बात करें कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके अंदर पोटाशियम और फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके अलावा आयरन और दूसरे वाइटामिन हैं जो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट्स इसमें फाइबर और पोटाशियम है। नंबर 3, इसका फ़ायदा क्या होता है। जो एज़मा के पेशेंट्स हैं या जिनको एलर्जी होती है सांस की नालियों की, वो यूजली या तो इनहेलर्स यूज़ करते हैं या स्टीरॉयड यूज़ करते हैं किसी भी शक्ल में। तो इन मेडिसिन की वजह से जो हमारे सेल्स के अंदर पोटाशियम का लेवल कम हो जाता है, हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपोकेलेमिया कहते हैं। तो पोटाशियम के लेवल की कमी होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायतें आती हैं, पेशेंट कंप्लेंट्स करता है। उनमें से पहली जो है ना, वो कमज़ोरी की बहुत ज़्यादा शिकायत की जाती है। अब उसकी जो लॉजिक है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे तमाम मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में उनको पोटाशियम की ज़रूरत है। तो आप इस तरह समझिए कि 3500 ग्राम पर डे हमारे जिस्म को ज़रूरत है पोटाशियम की, अगर आप कहीं किसी और सोर्स से नहीं ले रहे। तो अगर आप कोई बंदा उसकी, अब जो एज़मा के पेशेंट से मेरे दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उनका वैसे ब्लड लेवल में पोटाशियम कम हो जाती है, प्लस जो जिस्म की ज़रूरत है उनके लिए डबल ज़रूरत है। तो उससे क्या होता है कि मसल्स वीकनेस फील करते हैं जब उनको पोटाशियम एक प्रॉपर मिकदार में नहीं मिल रही होती। नंबर 1। नंबर 2, ये जो एज़मा के पेशेंट है वो यूजली एक कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं। तो उसकी भी लॉजिक ये है कि इसके अंदर काफ़ी मिकदार में फ़ाइबर होता है, और इसके अंदर जो पोटाशियम है, जो हमारी अंतड़ियाँ होती हैं उनकी जो मूवमेंट है वो स्मूथ मसल्स की वजह से होती है, और जब पोटाशियम की कमी होगी तो उनकी प्रॉपर वो जो मूवमेंट है वो नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से ये पेशेंट उसका कंप्लेंट करेंगे कब्ज़ की। उसके बाद ज़्यादातर कंप्लेंट होती है पेट में गैस होने की। उसकी भी लॉजिक यही है कि जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, चूँकि उनके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, पोटाशियम की कमी की वजह से हाइपोकेलेमिया होता है, और हाइपोकेलेमिया की वजह से जब उनकी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं तो उसकी वजह से आपको पेट स्पेशली ऐसे फीलिंग आती है जिस तरह भरा भरा है, और कह कि लोग फीलिंग करते हैं, बाज़ वक़्त वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये उसके साथ एसोसिएशन है। इसके अलावा जो हमारी खून की वेसल्स हैं उनके अंदर भी डेफिनेटली मसल्स होते हैं जिनको पोटाशियम सप्लाई करती है। तो जो एज़मा के पेशेंट्स हैं वो आमतौर पर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत करते हैं। तो डेफिनेटली अगर जब पोटाशियम की कमी होगी तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, और आपको उसकी वजह से कमज़ोरी फीलिंग आएगी, और इस तरह के मसले मसाइल होंगे। जो एज़मा के पेशेंट्स हैं वो स्पेशली उनको हार्ट के मसाइल भी हो जाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इसकी कमी की वजह से होता है, क्योंकि जब हाइपोकेलेमिया होता है उसकी वजह से आपके जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें भी मसल होते हैं, और काफ़ी बल्कि मसल्स होते हैं। जब उनको प्रॉपर मिकदार में पोटाशियम नहीं मिल रही होती तो उसकी वजह से वो ये शिकायत करते हैं। आखिर में अगर मैं समराइज़ करूं तो उसमें ये है कि जो आप सुनते हैं ये बिल्कुल लोगों की कही हुई बातें, एक मिथ है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, जस्ट सुनी सुनाई बातें हैं। नंबर 2, अगर हम बात करें इसमें कंपोनेंट्स की, तो इसमें मेन जो कंपोनेंट हैं वो पोटाशियम है और फाइबर हैं। इसके अलावा कुछ वाइटामिन हैं जो कि जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम बात करें इसके क्या फ़ायदे होते हैं, जो एज़मा के पेशेंट जो यूजुअली कंप्लेंट्स करते हैं कमज़ोरी की, इससे कमज़ोरी आपकी बेहतर होगी। गैस की कंप्लेंट करते हैं, इससे गैस बड़ी ज़बरदस्त ठीक होगी। कॉन्स्टिपेशन की करते हैं, इसके अंदर चूँकि फ़ाइबर है तो आपकी जो है वो कब्ज़ जो है वो रिलीव हो जाएगी। लो ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट करते हैं तो उससे डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। आखिर में कुछ इस तरह के लोग होते हैं, आप इस तरह समझें कि 1000 में से 1.01 लोग जिनको वाकई केले से एलर्जी होती है, लेकिन वो उसके लिए स्पेशल एक कंडीशन है, या हम इस तरह कह सकते हैं उसकी पूरी एक साइन सिम्टम्स होती हैं। उसकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिसको केले से एलर्जी होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसने केला खाया तो विद इन 1 आवर उसको क्या होता है कि उसके लिप्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पूरे जिस्म में बल्कि स्वेलिंग हो जाती है, पूरे जिस्म पे खारिश शुरू हो जाती है, खांसी हो जाती है, सांस शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब इस बंदे को उस फ्रूट से स्पेशली अगर केला खाया तो उसकी वजह से उसको एलर्जी है, और उसको फिर आइंदा ज़िंदगी में वो केला इस्तेमाल नहीं
नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा जो 999 लोग हैं उनको केला इस्तेमाल करना चाहिए। इस मिथ की वजह से, ना इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उससे बच सकें और अपनी जो है वो ज़िंदगी प्रॉपर कंफर्टेबल तरीके से गुजार सकें। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप कितने लोगों को जानते हैं जिनको इस तरह अस्थमा है और वो केले का इस्तेमाल नहीं करते और उसकी वजह से ये जो मैंने कंप्लेंट्स बताई हैं ये उनको होती हैं। इसके अलावा अगर और कोई आपने क्वेश्चन पूछना है, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का भी नाज़िर हो। अल्लाह हाफ़िज़।